भैया आज बाजार गिरा तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये बाजार में क्यों गिर गया, क्या गिर गया। मैं कहा जब चढ़ जाता है तब पूछते क्यों चढ़ गया, क्या चढ़ गया। भाई बाजार की नियति है, बाजार पे एक ही गाना फिट बैठता, क्या, तेजी से मंदी ओहो ओहो, मंदी से तेजी वाह 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 वाह, फिर है जी मंदी यार, फिर है ये मंदी यार, ओ हो मंदी में भी और तेजी में भी यार, तुम तो कमालो आज। भैया देखो जो सही ट्रेडर होता है ना, मैंने इतने साल ट्रेडिंग करी, मैं एक तरफा ट्रेड बनाता था, मतलब मैंने देखा था मेरे ट्रेड बायस्ड होते थे, तेजी है तो कमाओगे, मंदी है तो लुढ़क जाओगे। तो मैंने देखा यार मंदी में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने थोड़ा अपने स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करी। मैंने कहा तेजी मंदी दोनों रहनी चाहिए, ताकि बाजार की तो नियति है तेजी मंदी तेजी मंदी तेजी मंदी, और उस तेजी मंदी में तेजी में भी बचना चाहिए, मंदी भी बचना चाहिए, तभी मुनाफा होगा। जब हम इस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं ना, तब हम घाटे में आ जाते हैं। ऐसा मेरा विचार है, बाकी आपके क्या विचार है लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे विचार आपके कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अब बच्चे कहेंगे आज बाजार गिरा ना, सर के चेहरे पे खुशहाली आ गई है, आज सर बड़े खुश हैं, सर को अच्छा लग रहा है क्योंकि बाजार गिर गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बाजार गिरने से मुझे अच्छा लगता है, बाजार गिरने से ये होता है, बाजार गिरने से वो होता है। बाजार जब एक तरफा तेज़ी से भागता है, एक तरफा तेज़ी से गिरता है, तब तकलीफ होती है। धीरे धीरे बढ़ता रहे, धीरे धीरे गिरता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो टाइम देता रहे, हमें टाइम नहीं देता तो प्रॉब्लम आती है। बाकी देखो, मैं काफ़ी समय से कहता बाजार में गिरावट बनती है और वो आज आ गई। अब आज की गिरावट का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, जबकि आप देखेंगे अमेरिकी मार्केट बड़ी तेज़ है, सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आया, बाजार ठंडा हो गया क्योंकि बाजार ओवरबॉट हो गया था। आपको याद है मैंने बताया था फियर हो गया, शायद एक्सट्रीम फियर बने, वो वापस ग्रीड हो गया, फिर एक्सट्रीम ग्रीड हो गया, अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रीड हो गया। अगर आज मैं बताऊं तो एक्सट्रीम ग्रीड अपनी परम सीमा पर पहुंच रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ना कि FIs का डाटा कहते हैं ना बिल्कुल बैंड बजाने वाला है। FIs का डाटा अगर आप FIs का देखेंगे तो उन्होंने इस बार बड़ा अपना सिचुएशन को चेंज कर लिया। एक्सपायरी पे उन्होंने अपनी सारी शॉर्ट्स काट ली थी, अब धीरे धीरे फिर से शॉर्ट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने अपनी शॉर्ट हल्की सी कम की है और लॉन्ग काफ़ी कम की है, तो नेट में उनकी शॉर्ट बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने आज क्या किया? उन्होंने आज ये किया कि बेसिकली ऑप्शन में उन्होंने पलटा ही भारी कर लिया। ऑप्शन में उनके आज नेट कॉन्ट्रैक्ट सेल आया। मैं इतने समय से जब से डाटा बना रहा हूँ, मैंने कभी भी ऑप्शन में उनके नेट कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है डाटा में अभी बनाना शुरू करा है। और पुट में भी नेट कॉन्ट्रैक्ट बाय आया, पर बहुत थोड़ी क्वांटिटी का आया, यानी वो काफ़ी इस वक्त नीचे की तरफ आ गए। ये इसी बात का संकेत दे रहा है, जैसे डाटा को स्टडी करते हैं, कि हो सकता है कल बाजार जो है ना रेंज बाउंड रहे। देखो मैं हो सकता है और इसलिए कहता हूँ कि मेरे को बता के FIs नहीं करते हैं कुछ भी, शायद पता नहीं आपको मालूम ना हो, शायद मेरी कोई दोस्ती थोड़ी है FIs से। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, आप सोचते हो कि वो मुझे बता के जाएंगे ऑपरेटर कि मनोज जी कल ऐसा करने वाले हैं, आप इस तरह से कर लेना। मेरी कोई उनसे पहचान जानकारी नहीं है। मैं डाटा को चार्ट को देख के अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ। तो चार्ट में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्या, ऊपर से फंडामेंटल सारे बेकार थे। तो अब ये थोड़ा सा जो बाजार में करेक्शन आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है आज जरा बाजार ज़्यादा गिर गया, आज बनी है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल अगर तेज़ी के माहौल में बनती है और अगर वो जस्टिफाई हो, तो बाजार फिर काफ़ी अच्छा नीचे का एक बढ़िया
स्मॉल पीरियड बॉटम बना के चढ़ता है, ऐसा चार्ट्स में देखा जाता है। तो अब ये शुरुआत हुई, एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन ये बड़ा डिपेंड करता है लोग पोजीशन कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी नज़दीक है, 2 दिन बीत गए, अब 3 दिन बचे, तो हो सकता है कल परसों कंसोलिडेट करे और फिर जो थर्सडे की एक्सपायरी में बाजार है कोई लंबी नीचे की या ऊपर की डिप ले। तो ये अब आगे ही पता चलेगा। ओवरऑल बाजार मुझे अभी कंसोलिडेशन मूड में लग रहा है, ये मेरा पर्सनल विचार है, और मैं बता दूं डार्लिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और 52 वीक लो कोई नहीं बना रहा था। निफ्टी 50 के 20 शेयर बढ़े हुए थे, 30 शेयर घटे हुए थे, और निफ्टी 50 में आज 0.5% की गिरावट हुई, 120 पॉइंट गिरकर अपनी नाक कटा गया। और यहाँ अगर आप देखेंगे आज फ्लक्चुएशन अच्छा रहा, करीबन लगभग 200 पॉइंट्स का, बहुत बड़ा नहीं था पर ठीक ठाक फ्लक्चुएशन था। आज जो भागे थे ट्रेंट, एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गोली हो गया बिल्कुल। इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंशियल भी गोली हो गया, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ भी आज गोली हुआ है। एचडीएफसी ग्रुप अच्छा चल रहा है ओवरऑल। अच्छा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बत्ती लगी, एक्सिस बैंक की लगी, कोटक की लगी, हीरो मोटर की लगी, मारुति सुजुकी की लगी, डॉक्टर रेड्डी लैब, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब निकम्मे हुए पड़े थे। आज बनी है आपकी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। पिछली कैंडल बुलिश और आज की कैंडल उसको अपने आगोश में संभाले, इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। तेजी के दौर में एक बड़ी लंबी तेजी के बाद ये बनी है। अब ये खतरनाक कैंडल है, ये कैंडल बाजार के अंदर कम से कम 5 से 10% की गिरावट ला सकती है, ये इतनी खतरनाक है। अब फिर आप कहोगे सर 10% गिरेगा बाजार, अबे मुझे क्या पता गिरेगा, ला सकती है का क्या मतलब होता है, इतनी बात समझ में नहीं आती। चार्ट कह रहा है, एमके जैन कुछ नहीं कह रहा, आप देख लो चार्ट कह रहा है। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, गूगल करके देख लो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का क्या काम होता है। अब क्या होता है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल में, क्या होता है मैं तो बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो आज क्या हुआ होगा, सुनो आज क्या होगा, जी कई लोगों ने ना कल के लो को स्टॉप लॉस लगाया होगा, उनके तो कट गए बाजार, कल के लो वाले तो कट गए, सारे के सारे तोते उड़ गए उनके, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए जिन्होंने कल का लो लगाया था। ठीक, अब बहुत सारे लोगों ने क्या होता है पिछली 2 कैंडलों का लो लगाया होता है, ये अगर ये कट जाएगा तो जो लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया था उनके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएंगे। जिन्होंने इस दिन ट्रेड लिया होगा ना, जो थोड़े होते ना शॉर्ट पीरियड की ट्रेडिंग करते हैं, वो उस दिन की कैंडल के हिसाब से ये वाला ब्रेक इवन ले लेते हैं कि भाई ये हमारा जो है स्टॉप लॉस है। तो इस वाली कैंडल के स्टॉप लॉस तो सारे ट्रिगर हो गए, सब नंगे हो लिए, सबके कट आ गए जिन्होंने फ्राइडे की कैंडल पे काम किया था। अब जो थर्सडे की कैंडल पे काम कर रहे हैं, इसमें जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं थर्सडे की कैंडल पे काम कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं एक दिन पहले की वेडनेसडे की कैंडल का लो जो है स्टॉप लॉस लगा देते हैं। हर आदमी के स्टॉप लॉस लगाने की अपनी कैपेसिटी होती है, तो कल की इसके तो सारे स्टॉप लॉस लग गए, इसलिए बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कहती है कि अब बाजार गिरेगा, क्योंकि एक दिन के तो उन्होंने लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दी। अब ये जो लोग हैं अगर बहुत एग्रेसिव है, इनको लग रहा नहीं बाजार गिरेगा, ये तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लगी, तो ये शॉर्ट करेंगे तो बाजार और गिर सकता है फिर, और इनका अगर ट्रिगर कर देगा फिर बाजार लंबी रेल ले लेगा। तो अभी कल मिलेगा कंफर्मेशन। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक है, इससे पिछली वाली कैंडल बहुत बड़ी है, यानी कल ये वाले मतलब थर्सडे की जो उन्होंने ट्रेड लिया उनके स्टॉप लगाने के लिए बाजार को कल बहुत बड़ा गिरना पड़ेगा। वो अभी मुझे तो लग नहीं रहा ऐसा होगा, हो जाएगा तो सबकी लंका लग जाएगी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी से गिरता है ना तो साले उल्टे हो जाते हैं। कॉलों में प्रॉफिट हो रहा होता है तो पुट्टों में लॉस हो जाता है, पहले पुट्टों में लॉस हो रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, कॉलों में लॉस हो रहा था, तो साला छोड़ता ही नहीं ऑपरेटर एक तरफ। तो कल की कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कल ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, पर ये अगर एग्रेसिव हो गया तो कल भी कांड हो सकता है। और बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो बुलिश क्रॉस ओवर फुल टॉस है, RSI जो है ठीक ठाक है, यानी बाजार में अभी एक कैंडल छोड़ दो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, अदरवाइज सारे इंडिकेटर में बाजार मजबूत है। अब ये देखो ऑप्शन चेन एनालिसिस, अब ऑप्शन में देखिए, अब